वेलकम बैक। ये हमारी एंटरप्राइज सिस्टम या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को देखेंगे, देन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को देखेंगे एंड देन फिर हम इंफॉर्मेशन के डिफरेंट कल्चर्स को देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले नंबर पे जो है वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। So, collecting, compiling, sorting, and analyzing information can provide insight into how an organization is performing and can yield potential new markets, new communication means, और new business processes. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कुछ इंसाइट्स देगी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है मार्केट में, आपकी कंपनी के लिए डिफरेंट वेज आपको मिलेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आपको पता लगेगा अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस को आपको समझने में आसानी होगी। तो इन्फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन के लेवल्स हैं, इनको लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल है, डिपार्टमेंटल लेवल है एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है। जो आपका इंडिविजुअल लेवल है उसमें इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली देखा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय की एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे आप इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा लेवल है डिपार्टमेंटल लेवल। डिपार्टमेंट लेवल पे आप इंफॉर्मेशन को देखते हो डिपार्टमेंट की बेस पे। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन है, उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं एंड सो ऑन। एंड थर्ड हमारा लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन कब वजूद में आई, उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं एंड 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन के कुछ फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन में भी हो सकती है, स्प्रेडशीट या डेटाबेस में भी हो सकती है। फॉर्मेट्स में अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, कोई वर्ड की फाइल भी हो सकती है, कोई पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी वगैरह हो सकती है, कोई एक्सेल की फाइल हो सकती है। तो आप जब ईआरपी यूज़ करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी आप उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन ग्रैनुलैरिटीज़ की टाइप्स को देखते हैं। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड वन होती है एनालिटिकल इंफॉर्मेशन। इट्स प्राइमरी हम देखते हैं ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन को। इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू सपोर्ट द परफॉर्मिंग ऑफ डेली ऑपरेशनल टास्क। जो ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन होती है उसका जो काम होता है वो डेली ऑपरेशनल टास्क से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन। जो ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन होती है वो डेली ऑपरेशनल टास्क से रिलेटेड होती है, और जबकि एनालिटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है मैनेजरियल एनालिसिस टास्क से रिलेटेड। इसमें इन दोनों में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको मैं फर्दर जो है एक्सप्लेन करूं। आई होप इट मेक सेंस एंड यू अंडरस्टैंड इट। फर्दर अगर इनको देखा जाए इंफॉर्मेशन ग्रैनुलैरिटीज़ को, तो 3 तरह की हैं, डिटेल, समरी एंड एग्रीगेट। डिटेल को अगर मैं देखूं तो रिपोर्ट ऑफ ईच सेल पर्सन। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट पे काम कर रही है और 10 सिटीज़ में काम कर रही है। अब इस डिटेल रिपोर्ट में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ए जो है वो सिटी 1 में उसकी टोटल सेल कितनी थी, प्रोडक्ट ए की सिटी 2 में कितनी सेल थी, प्रोडक्ट ए की सिटी 3 में कितनी सेल थी एंड सो ऑन। जबकि समरी में आप ये लेट्स सपोज देखेंगे कि ओवरऑल सेल जो है वो 10 प्रोडक्ट्स की कितनी हुई है सिटी वाइज, कि आपके पास समरी आ जाती है। एंड एग्रीगेट आप देख रहे होते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल जो है सेल वो कितनी हुई है, सालाना या मंथली एंड सो ऑन। तो डिटेल, समरी एंड एग्रीगेट जो है आप स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डिटेल जो है वो मजीद स्पेसिफिक है, जबकि एग्रीगेट जो है वो मोर जनरल है। इसी तरह अगर मैं एग्रीगेट से डिटेल की तरफ जाऊं तो एग्रीगेट जो है वो जनरल है एंड डिटेल जो है वो स्पेसिफिक है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमें 5 पैरामीटर्स जो हैं वो मिलते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इवेलुएट कर सकते हैं। उनमें पहले नंबर पे हमारे पास एक्यूरेसी है, देन कंप्लीटनेस है,
देन कंसिस्टेंसी है, देन यूनिकनेस है, एंड देन टाइमलीनेस है। एक्यूरेसी में अगर मैं देखूं तो एक्यूरेसी डिटरमिन्स इफ ऑल वैल्यूज आर करेक्ट, इज द नेम स्पेल्ड करेक्टली। आपका नाम लेट्स सपोज अहमद है और अहमद के आप कहीं पे स्पेलिंग जो है AHMED यूज करते हैं और कहीं पे आप AHMAD यूज करते हैं, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस डिटरमिन्स इफ एनी वैल्यूज आर मिसिंग इज द एड्रेस कंप्लीट। अगर आप किसी को अपना एड्रेस दे रहे हैं तो अगर आप उसको सिटी नहीं देते, आप किसी और सिटी में रहते हैं, वो किसी और सिटी में रहता है, वो आपसे एड्रेस पूछता है, आप उसको बाकी एड्रेस दे देते हैं, सिटी नेम नहीं देते, तो क्या वो आपके घर पहुंच पाएगा? वो कभी भी आपके घर पहुंच नहीं पाएगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पैरामीटर है कंसिस्टेंसी। इट इंश्योर्स दैट एग्रीगेट और समरी इंफॉर्मेशन इज इन एग्रीमेंट with detailed information do total equal the true total of the individual fields। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास सेल्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हर कॉलम का जो टोटल है वो कॉलम वाइज टोटल जो आपके पास आता है और ओवरऑल जो टोटल आता है वो इक्वल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी है उसमें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक तरीके से उसको सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, तो वो आंसर कुछ और आ रहा है और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपकी इंफॉर्मेशन यूनिक भी होनी चाहिए। इट इंश्योर्स दैट ईच ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ओनली वंस इन द इंफॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूँ तो स्टूडेंट जब अपनी फी पे करता है तो उसका जो चलान फॉर्म पे एक चलान नंबर होता है वो हमेशा यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक चलान फॉर्म नंबर दो स्टूडेंट्स के पास पहुंच हो और वो दोनों उसी एक चलान के अगेंस्ट जो है वो अपनी फी पे कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर आपका नेम है तो नेम भी आपका यूनिक होता है। इसी तरह रोल नंबर वगैरह अगर है तो वो भी यूनिक होगा। इसी तरह अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ई-कॉमर्स कंपनी वगैरह की बात करूं, तो वहां पे आपका ऑर्डर नंबर हमेशा यूनिक होगा। हमारा अगला जो है पैरामीटर वो है टाइमलीनेस। इट डिटरमिन्स इफ द इंफॉर्मेशन इज करंट विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, इज द इंफॉर्मेशन अपडेटेड। इसका मतलब है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है आया वो आज के हिसाब से अपडेट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका CNIC है, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो हो सकता है कि आपके बैंक्स जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट वगैरह क्लोज कर दें। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होनी चाहिए। आई होप इट मेक सेंस। यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट ID है, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, फ़ोन है एंड पे फाइनेंस है। स्टूडेंट ID में 111 आ रहा है, नेम जो है अली तनवीर है, एड्रेस जो है 14 स्ट्रीट व्यू एंड ST आगे मेंशन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सिटी लाहौर है एंड फ़ोन नंबर है एंड देन फाइनेंस है। अगर सेकंड रो की मैं बात करूं, यहाँ पे स्टूडेंट ID और नेम तो कंप्लीट लग रहा है बट एड्रेस समहाउ कंप्लीट नहीं लग रहा मुझे। सिटी भी आ गया एंड फ़ोन नंबर भी कंप्लीट नहीं लग रहा। थर्ड रो पे अली तनवीर है, उसकी स्टूडेंट ID है, उसका एड्रेस भी है पड़ा लाहौर, सिटी भी है पड़ा, फ़ोन नंबर भी है पड़ा, फाइनेंस। ऑलमोस्ट इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लग रही है हमें। फोर्थ पे अगर मैं देखूं तो वहाँ पे फ़ोन नंबर मिसिंग है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए एंड अपडेट होनी चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन कल्चर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट इंफॉर्मेशन कल्चर पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें ये 4 जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है इंफॉर्मेशन फंक्शनल कल्चर, सेकंड नंबर पे है इंफॉर्मेशन शेयरिंग कल्चर, थर्ड पे है इंफॉर्मेशन इंक्वायरिंग कल्चर एंड फोर्थ पे है इंफॉर्मेशन डिस्कवरी कल्चर। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहले नंबर पे हमारे पास है इंफॉर्मेशन फंक्शनल कल्चर। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कल्चर वेयर एम्प्लॉइज यूज इंफॉर्मेशन एज अ मीन ऑफ एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस और पावर ओवर अदर्स। ये ऐसा कल्चर होता है जहां एम्प्लॉइज जो है इंफॉर्मेशन को अपनी पावर दिखाने के लिए यूज करते हैं या किसी पे अपना रौब दबदबा दिखाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक मैनेजर इन सेल्स रिफ्यूजेस टू शेयर इंफॉर्मेशन विद मार्केटिंग, कि एक सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, रिफ्यूज कर रहा है। दिस काज मार्केटिंग टू नीड द सेल्स मैनेजर्स इनपुट ईच टाइम अ न्यू सेल्स स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड। हालांकि यहाँ पे जब भी मार्केटिंग कोई न्यू स्ट्रेटजी अपनाएगा या डेवलप करेगा तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट से
कुछ डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस पूरे कल्चर को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शनल कल्चर। इट इज़ नॉट अ गुड इंफॉर्मेशन कल्चर। सो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी मार्केटिंग सही तरीके से कर पाए और अपनी स्ट्रेटजीज जो भी वो अपनाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट उनके रिजल्ट्स को भी मेजर कर सके। हम अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कल्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन शेयरिंग कल्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कल्चर वेयर एम्प्लॉयज अक्रॉस डिपार्टमेंट ट्रस्ट ईच अदर टू यूज इंफॉर्मेशन स्पेशली अबाउट प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये एक अच्छा कल्चर है जिसमें एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक दूसरे में ट्रस्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, फेलियर्स को इम्प्रूव करने के लिए, फेलियर्स को ख़त्म करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? अ कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन अ मैनेजर एंड an outsourcing partner. The company's leadership expect the managers to resolve conflict in a business-like manner and to focus on the job. अगर एक मैनेजर और आउटसोर्सिंग पार्टनर के दौरान कोई कन्फ्लिक्ट अकर हो गया है तो यहाँ पे कंपनी का जो लीडरशिप है वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि आउटसोर्सिंग पार्टनर और मैनेजर को मिलके इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए और अपने जॉब पे जस्ट फोकस करना चाहिए। तो ये एक अच्छा कल्चर है। हमारा नेक्स्ट कल्चर जो है वो है इंफॉर्मेशन इंक्वायरिंग कल्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कल्चर वेयर एम्प्लॉयज अक्रॉस डिपार्टमेंट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टू बेटर अंडरस्टैंड द फ्यूचर एंड अलाइन देमसेल्व्स विद करंट ट्रेंड्स एंड न्यू डायरेक्शन। इसमें आप जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे होते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करंट ट्रेंड क्या चल रही हैं, न्यू डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे। आपको इन पे काम करने के लिए डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और आप उसको इंक्वायर कर रहे होते हैं डिफरेंट वेज में। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर एंड नर्सेज कैन बी आस्क्ड टू ग्रीट एंड politely interact with incoming and discharged patient to promote its reputation as an organization focused on patient care and customer satisfaction. For example, डॉक्टर है या नर्स है वो पेशेंट से पूछते हैं, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है उससे पूछते हैं कि आप हमारे पास आए, आपकी तबीयत कैसी है, आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी। या अगर आप कभी कॉल सेंटर पे कॉल करती हैं तो कॉल सेंटर जब आपकी कॉल क्लोज होने लगती है उससे पहले आपसे आपकी राय ली जाती है कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। वो बेसिकली इंक्वायरिंग कल्चर वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कल्चर है। हमारा नेक्स्ट कल्चर है इंफॉर्मेशन डिस्कवरी कल्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कल्चर वेयर एम्प्लॉयज अक्रॉस डिपार्टमेंट आर ओपन टू न्यू इंसाइट्स about crisis and radical changes and seek ways to create competitive advantage. This type of organization culture where will help an organization achieve the greatest success. ये कल्चर भी बहुत अच्छा है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं, न्यू चैलेंजेस को, न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और हमेशा जो है वो कंपनी का फ़ायदा सोच रहे होती हैं और ऑलवेज जो है वो चेंजेस को अडाप्ट करते हैं, वो चेंजेस को रिजेक्ट नहीं करते। अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि लास्ट उन्होंने कोई स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ठीक नहीं थी, अब के बार उन्हें कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए तो वो उसे अपनाते हैं, उसे अडाप्ट करते हैं। ये चीज़ सबब बनती है, ये चीज़ इस चीज़ का बायस बनती है कि कंपनी को ग्रेट सक्सेस मिले, कंपनी को ग्रेट सक्सेस मिलती है। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिजिशियन है वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, अपने तरीके से पेशेंट्स को डील कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पेशेंट्स को डील कर रहा है, आप उसे कोई एक स्टैंडर्ड दे देते हैं कि नहीं आज के बाद तुमने ऐसे जो है अपने पेशेंट्स को डील करना है, तो समहाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट सम चेंजेस फॉर फिजिशियन। एक एग्जाम्पल थी, बहरहाल ये भी एक अच्छा कल्चर है। सो आई होप आज की वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा है आपको पसंद आया होगा। इन तमाम टॉपिक्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।